जी, इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शार्टकी डिफेक्ट के रिलेटेड थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल के साथ। और इसी के साथ ही ये टॉपिक है जनरल डिफेक्ट, इसको भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमने इससे पहले अपनी वीडियो बनाई है वो मैं चाहता हूँ आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर बहुत नॉलेज है, आपको डेरिवेशन के अंदर हमने मुकम्मल डिटेल के साथ वो वीडियो बनाई है, उसका एंड और लाजमी देखिएगा। लेकिन हम डिस्कस करते हैं, पहले हमने जो डिस्कस किया था फ्रैंकल डिफेक्ट में, उसका थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने जो उसकी डेफिनेशन की थी फ्रैंकल डिफेक्ट की, वो क्या कहती थी? वो कहती थी अ पेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, एक ऐसा पेयर ऑफ पॉइंट इफेक्ट व्हेन एन आयरन मूव्स, जब आयरन मूव करता है टू क्रिएट एन इंटरस्टेशियल साइट, तो जब वो मूव करता है तो क्या हो जाता है? लिविंग बिहाइंड अ वैकेंसी, तो उससे पीछे एक वैकेंसी रह जाती है। ये था आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ वो था शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो इसके अंदर कहता था वो ये कहता था अ पेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। इसके अंदर क्या कहता था? पेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज ionically bounded material in order to maintain the neutral charge. In order to maintain the neutral charge, वो क्या मेंटेन करता था? न्यूट्रल चार्ज। व्हेन बोथ द कैटाइन एंड एनाइन वैकेंसी मस्ट बी फॉर्म, जिसके अंदर कैटाइन और एनाइन वैकेंसी फॉर्म करती थी। कैटाइन क्या था? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एनाइन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने उसके अंदर जो डिस्कशन की मुकम्मल डिटेल के साथ की, डेरिवेशन के साथ की, इसी से मिलता जुलता टॉपिक जनरल डिफेक्ट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो लाजमी देखिएगा। उसके बाद जनरल डिफेक्ट्स की तरफ आइएगा। जी, जनरल डिफेक्ट्स उन डिफेक्ट्स की तरह जिस तरह उसके अंदर भी हमने ग्रिफ़िथ फ्री एनर्जी इक्वेशन यूज़ की, इसके अंदर भी हम ग्रिफ़िथ फ्री एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जी, वो क्या थी? ग्रिफ़िथ फ्री एनर्जी इक्वेशन जो थी उसके अंदर भी मैंने यूज़ की ग्रिफ़िथ फ्री एनर्जी। वो क्या थी? वो मेरे पास थी F इज इक्वल टू एन ऑफ वी डेल ऑफ ई। ठीक है, डेल ऑफ वी माइनस टी। यहाँ पर आप चेंज इन एंट्रोपी भी लिख सकते हो, ये जैसे आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ चेंज इन कर दो। वहाँ पर भी जो हमने शार्टकी किया है, जो हमने दूसरा किया है, क्या नाम है उसका, शार्टकी के साथ फ्रैंकल किया है, वहाँ पर भी आप चेंज इन एंट्रोपी लिख सकते हो। अगर ना भी लिखो वर्क करेगा, लेकिन लिख दो तो बेहतर है। बेसिकली मैंने क्या कहा था, यहाँ पर है आपके पास रिक्वायर्ड ग्रिफ़िथ फ्री एनर्जी है, एन वी क्या है? वैकेंसी ऑफ एन है, डेल ई। और ये जो है, ये आपके पास एन वी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एन वी जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वैकेंसीज ऑफ एन। याद रख लो, जो आपके बड़ा एन लिखोगे वो आपके पास कंप्लीट लैटिस होता है। ठीक है, बड़ा एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट लैटिस को। तो यहाँ पर टी जो है वो टेम्परेचर है। इसको आपने इसी के अंदर भी आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे तो मुझे तो ये चाहिए, मुझे एंट्रोपी का फार्मूला पता है। फार्मूला, हाँ, एंट्रोपी फार्मूला बिल्कुल मैं उन्हीं से फुटप्रिंट्स पर काम कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया है, ताकि आपके लिए कुछ मुश्किल ना हो। मैंने बिल्कुल यही फार्मूला लिखा था। लेकिन इसके अंदर अगर आप ओमेगा लिख दो तो उसके अंदर भी मैंने एक के अंदर फ्रैंकल के अंदर ओमेगा लिखा था, लेकिन उस ओमेगा को मैंने 2 ओमेगा में डिवाइड किया था। आप लोगों ने फ्रैंकल के अंदर भी हमें 2 ओमेगा के साथ करना है, और उसके बाद शॉर्टकी के अंदर भी 2 ओमेगा के साथ करना है। लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ वर्क करना है, 1 ओमेगा से ही काम चलाना है। इसलिए ये डिफेक्ट्स हैज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम इज इजीली। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम ओमेगा की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा की वैल्यू जो है मेरे पास एज ओमेगा की वैल्यू क्या है? एन फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल एन माइनस स्मॉल एन ऑफ वी होल का फैक्टोरियल। ये वैल्यू उठाकर आप इसके अंदर पुट कर दो। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एंट्रोपी के फार्मूले के अंदर जब मैंने इसको पुट किया कि नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू एन फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल एन माइनस एन ऑफ वी का फैक्टोरियल, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। जैसे ही ये क्लियर हुई तो इसके अंदर मैंने क्या कहा, सिर्फ हमने एक ओमेगा यूज करना है, इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है डेरिवेशन करना। अब नेचुरल लॉ की मैंने आपको प्रॉपर्टी उसके अंदर डिटेल के साथ बताई हुई है, इसलिए वो वीडियो लाजमी देखें
तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ ए की वैल्यू इसके अंदर क्या है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है n फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन वी आई का फैक्टोरियल, नेचुरल लॉग ऑफ एन वी आई का फैक्टोरियल। उसके साथ यहाँ पर देखो ये भी चलो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, आपको समझा भी दूंगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके अंदर भी मैंने ये बिल्कुल यही चीज़ें समझाई हैं। और अब मैं मज़ीद आपको बता रहा हूँ कि जब दो चीज़ नेचुरल लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। बिल्कुल काम आपने यहाँ पर भी यही करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल, इसका जब मैंने कहा ये a है ये b है, जब इसको आप ओपन करोगे a प्लस b हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एन वी आई का फैक्टोरियल तो प्लस होगा तो माइनस बाय रहा है, प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। यहाँ तक अगर आपको कोई स्टेप्स ना समझ आए हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद हमने यूज़ करनी है, हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमने स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करना है। हमने क्या यूज़ करना है, स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला क्या कहता था, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है, n सिंस n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस ऑफ n, इसको हम क्या कौन सा फार्मूला कहते हैं, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो तो इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे ही क्लियर है तो हम इसके अंदर क्यों ना इसको पुट करें कि n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस ऑफ n, तो ये आपके पास आई। अब ये चौंका n के साथ है, ये हम आपने समाल n के साथ करनी है। समाल n के साथ करोगे तो n की जगह पे एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन वी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। जैसे ही आप इसके अंदर एन वी को पुट करो, एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन वी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि कौन सा आएगा, एन वी के साथ। सिमिलरली ये काम आप इसके ऊपर अप्लाई करो, पहले एन लिखो, एन माइनस एन ऑफ वी, पहले एन आपने लिख लिया तो उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एन लिखो, वो क्या है एन माइनस एन ऑफ वी, एन माइनस एन ऑफ वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके बाहर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, एन एन माइनस एन ऑफ वी। तो यहाँ तक आपको एक एक स्टेप्स मैंने क्लियर किया। अब इसके बाद सिंपलीफाई करना है कि जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं जी। इसके अंदर आपके पास ये एन वी इसके साथ उड़ गया, ये प्लस एन इस एन के साथ उड़ गया। जैसे ही ये चीज़ आपके पास क्लियर हुई तो आपको पास जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए वो आपको मैं साथ में ही बता देता हूँ, या आप अगर आप कहते हो तो मैं इसको अगले स्टेप्स में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो तो डेल ऑफ एस के ये चीज़ आ गई, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन। तो जैसे ही ये रिजल्ट आए तो साथ में क्या है, माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी। ये जैसे रिजल्ट आ गया, माइनस माइनस जब आप करोगे एन माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी, ये रिजल्ट्स क्लियर हो गए। जो चीज़ कैंसिल होती थी मैंने कैंसिल कर दी, जो नहीं होती थी वो मैंने क्लियर नहीं की जी। ये आपके पास वैल्यू सारी की सारी किसकी वैल्यू आ गई, ये सारी की सारी वैल्यू डेल ऑफ एस की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठाकर हमने क्या करना है, ये आपके पास मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वैल्यू उठाकर आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है जी। ये जैसे ही वैल्यू हम सारी की सारी डेल एस की जो हमने वैल्यू निकाली है इसको अंदर इसके अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट बहुत इजीली और सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाता है जी। ये जो हमने 2 इक्वेशन निकाली है इस 2 इक्वेशन को उठाकर हम 1 के अंदर यूज करने वाले हैं। आप ये करो कि हम पुट करेंगे 2 को किसके अंदर, इन 1 के अंदर। जैसे ही हम पुट करेंगे तो रिजल्ट्स जो होंगे वो कैसे आएंगे, एन ऑफ वी डेल ऑफ ई माइनस टी, डेल ऑफ एस की वैल्यू क्या आई के, उसके बाद एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, ये देख लो के नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी। ये रिजल्ट जैसे ही आपके पास आ चुके हैं हमने इनको अब सिंप्लीफाई करना है। हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
एन वी, विद रिस्पेक्ट टू एन वी, सारे को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन वी। तो हमने एन वी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ए और बी है, ये तो कांस्टेंट है, तो ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। टी के आया। अब हमने, क्योंकि हमने ये सारी डिटेल आपको उसके अंदर बताई हुई है शॉर्ट की के अंदर, इसलिए वो वीडियो लाजमी देखिएगा, ऑटोमेटिकली जनरल डिफेक्ट क्लियर होने वाला है। एन वी, क्योंकि ये एन जो है बड़ा, ये कंप्लीट लेटस है, ये आपको कंप्लीट लेटस तो नहीं चाहिए, इसलिए ये आपके पास समान एन वी के साथ करना है डिफरेंशिएट, तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस एन वी, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा, सेकेंड टर्म एज इट। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस, जब आप ये काम कर लो प्लस, तो हमने क्या करनी है, फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, ये आपने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप इसके ऊपर जब अप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट करोगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म n माइनस एन हाफ वी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड टर्म एज इट, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आएगा, माइनस ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ 1। लेकिन आपने यहाँ पर मिस्टेक क्या की है, यहाँ पर आपने मिस्टेक ये की है कि आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव भी लेना होता है, वो होता है माइनस ऑफ 1। जब इसकी डेरिवेटिव लोगे तो n माइनस, ये -1 आएगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यानी ये मैंने फुल डिटेल बताई हुई है आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो डेल ऑफ ई माइनस टी के जी, अब मैं क्या करूं, मैं इस ब्रैकेट्स को अगर क्या कर दूं, ओपन कर दूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो आपने इस तरह लिख लिया, तो ये क्या आएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, प्लस माइनस माइनस, तो इसको इसके साथ कैंसिल करो तो ये प्लस आएगा, माइनस ये इसके साथ कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये देखो इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस +1, ये प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, लेकिन आप देखो ये बाय माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इधर क्या आएगा, ये तो आपका ठीक है, ये +1, ये इधर देखो प्लस माइनस 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 प्लस, ये प्लस आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी, ये आपके पास प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट सारे क्लियर हो गए। माइनस टी के ये जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी। आपको ये बात पता है नेचुरल लॉग ऑफ ए और बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए और बी, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ए माइनस बी। यहाँ तक आपको पता है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसको इस फॉर्म में ले जाओगे तो ये डिफिनिशन ऑफ बी आएगा। तो डेल ऑफ ए माइनस टी ऑफ के नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है आपके पास एन माइनस वी, तो हमें क्या पता डिवीजन ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ वी। ये मैं आपको रेस कर देता हूँ ताकि आपको इधर इसकी कन्फ्यूजन ना हो, ये आपके पहले स्टेप्स हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप आ चुके हैं तो इसके सोल्यूशन के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन जब आपकी क्लियर हो गई है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर इसको जाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर जितने भी फोर्सेस का जो सम है, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, तो वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास 0 हो गई है। तो जब ये 0 हो जाए तो डेल ऑफ ई माइनस टी ऑफ के नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी ओवर एन ऑफ वी। ठीक है, लेकिन आपको ये बात यहाँ पर याद रख लेनी चाहिए कि ये जो सिंस एन वी जो है ये बहुत बहुत छोटा है, एन से बहुत छोटा है, एन से 0 के ऑलमोस्ट करीब है, इसलिए ये जो हम हैंस, सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एन है, ये जो आपके पास है एन माइनस एन वी आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ ये सारा का सारा एन के बराबर है। अगर ये सारा का सारा एन के बराबर है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आपने ये सारा स्टेप अगेन कर लेना है, मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ, ये आपका एन माइनस एन भी क्या आ जाएगा, बड़ा एन आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने किया तो मैं क्या करूँ, डेल ई को इधर रखूँ,
तो ये माइनस टी के इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव उस साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टी के नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन ऑफ वी। यहाँ तक रिजल्ट्स क्लियर है। जैसे ही इधर आप आए, आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट्स पता होना चाहिए कि हमें जो चौथा इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एन वी की वैल्यू चाहिए। एन वी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो इसके अगला स्टेप्स जो है हम किस तरीके से करेंगे, मैं आप ये डेल ई डिवीजन ऑफ टी के इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, टी के इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किसके, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा टी के। तो ये काम आप जब करोगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन ऑफ वी, नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन ऑफ वी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है कि नेचुरल लॉ की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया डेल ई डिवीजन ऑफ टी के एन ओवर एन हाफ वी। यहाँ तक जब ये आया तो इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब आप लोगे, रेसिप्रोकल हम लोग चौका एन वी की वैल्यू हमें चाहिए, हर सूरत में एन वी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या आ गया, एन वी ओवर एन, एन वी ओवर एन, तो ये 1 डिवीजन ऑफ ई की पावर डेल ई ओवर टी के, ये रेसिप्रोकल आपका हो गया। चौका वैल्यू हमें रिक्वायर्ड किसकी है, हमें वैल्यू रिक्वायर्ड किसकी है, हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है एन की। तो क्यों ना मैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एन वी को इधर ही रखते हैं, एन वी को इधर ही रखते हैं। ये एन इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे ही ये इसका मल्टीप्लाई हो गया है तो ये इधर नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस डेल ई ओवर टी के। तो आपका ये जो है ये आपका मेन रिजल्ट आ गया किसका, ये आपका जनरल रिजल्ट आ गया। लेकिन जब अगर आप शॉर्टकी की बात करोगे तो उसके लिए रट्टा लगाना है, तो इसके नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, इसके अंदर 2 नहीं आता। तो दिस इज बेसिक डेरिवेशन ऑफ जनरल रिजल्ट। होपफुली कि आपको ये डेरिवेशन जो है क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये फुल लेक्चर मेरा डिटेल के साथ समझ आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।